के नौजवान खास तौर से जो अहादीस के सिलसिले में लेकर उन्हें जो गुमराह किया जाता है, एक हदीस बयान कर दी गई और उसके मुकाबले में बस वो हदीस की हाँ बिल्कुल फलां किताब में आई है और सही है, अब इसके मुकाबले में कहीं कोई रिवायत आ रही है उसको कोई हैसियत नहीं दी गई ये हदीस। जबकि जमहूर उम्मत और फुक़हाए किराम और अइम्मा मुज्तहिदीन ऐसा नहीं करते। वो ये करते हैं कि उस मसले से रिलेटेड जितनी भी रिवायतें हैं उन तमाम रिवायतों को इकट्ठा करते हैं और उनका कंक्लूजन निकाल के उम्मत के सामने उसका हल पेश करते हैं और हर हदीस का अपना एक मतलब और उसकी हैसियत तय करते हैं और फिर मसले को बयान करते हैं। उसके दर्जे को देखते हुए, उसकी हैसियत को देखते हुए और सेहत व ज़ौक़ को देखते हुए कुरान से फिर हदीस इसको मैच करना, अहादीस से अहादीस को मैच करना, फिर मुतवातिर और उस ज़माने के अमल को देखते हुए इस चीज़ को मैच करना, इन तमाम चीज़ों को देखकर एक फैसला किया जाता है, एक हल निकाला जाता है। सिर्फ हदीस पकड़ के कि फला हदीस नंबर, रेफरेंस नंबर फला 1 2 4 फला जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे, इस तरह से अगर करेंगे बगैर हदीस की इन किस्मों को जाने, इन टर्म्स को जाने बगैर, तो गुमराही यकीनन आपके दरवाजे पर आएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फस्अलू अहल ज़िक्र की बात कही है कि या इल्म वालों से सवाल किया करो, वही सही जवाब देंगे। आधा अधूरा इल्म हमेशा नुकसानदेह होता है और वो गुमराही में ले जाने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए और बाकायदा अगर आप स्टूडेंट बन रहे हैं, किसी से इल्म हासिल कर रहे हैं, तो बाकायदा उससे इल्म हासिल कीजिए और एक चीज़ पर जो बहस होती है और तमाम उसके रुख के ऊपर हर रुख के एतबार से हर रुख पे बात होती है और उसके बाद एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है, एक नतीजा निकल के सामने आता है, उस हिसाब से गुफ्तगू होती है। सिर्फ छोटे छोटे रील्स पर, छोटी छोटी रिवायतों पर फैसला करना इंतहाई खतरनाक है, घातक है, जानलेवा है। इससे गुरेज करना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले वीडियो में आपके सामने ये बात आई थी कि कुरान करीम के उमूम के अंदर या कुरान करीम के मुतलक के अंदर कैद लगाने या तखसीस करने के हवाले से बात हुई थी, वो आपके सामने आई थी। तो उसमें कुछ हदीस की चीज़ें आई थी, ख़बर वाहिद और ख़बर मशहूर वगैरह। तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि हदीस की जो किस्में हैं या हदीस के जो मज़ामीन हैं उसूल हदीस के, वो लोगों के जहन में नहीं है, तो वो चीज़ें आ जाएँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने वो चीज़ें आ जाएँ। हम जानते हैं कि हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काम, अमल, आपकी जो सिफ़ात हैं वो और आपकी तकरीर यानी आपकी मौजूदगी में कोई काम किया गया और आपने उससे कुछ नकील नहीं फरमाई, इस चीज़ को हदीस कहते हैं। लेकिन जो हदीस हम समझते हैं उस सिलसिले में हम ये जान लेना चाहिए कि हदीस के 2 हिस्से होते हैं। बुनियादी तौर पर हदीस के 2 हिस्से होते हैं। एक हदीस की सनद होती है और एक हदीस का मतन होता है। अल्लाह के रसूल की बात जहाँ से शुरू होती है वो मतन कहलाता है और उससे पहले जो नाम जिक्र किए जाते हैं वो सनद होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि एक सनद का हिस्सा होता है और एक मतन का हिस्सा होता है। तो सबसे पहले जो गुफ्तगू होती है, आप वो समझ लें कि हदीस की एक किस्म वो है जो सनद के एतबार से कि ये सनद कहाँ तक पहुँच रही है। मुसलसल सनद अगर अल्लाह के रसूल तक पहुँचती है तो उस हदीस को हदीस मरफू कहा जाता है और ये हदीस ही काबिल कबूल होती है। और अगर सनद जो है, सनद की कड़ी का सिलसिला पहुँचते पहुँचते सहाबी तक पहुँचा, अल्लाह के रसूल तक नहीं गया, सिर्फ सहाबी तक रुक गया, तो हदीस मौकूफ़ कहलाती है। और अगर सनद का सिलसिला चलते चलते ताबई तक पहुँचा है, सहाबी और अल्लाह के रसूल का नाम मिस है वहाँ से, तो ऐसी सनद मुनक़ते कहलाती है। तो ये सनद के सिलसिले में ये चीज़ हो गई, आप समझ लें कि जो सनद अल्लाह के रसूल तक पहुँचे वो मरफू कहलाती है, जो सहाबी तक पहुँचे सनद तो वो मौकूफ़ कहलाती है और जो ताबई तक पहुँचे वो मक़तू कहलाती है, मुनक़ते नहीं सॉरी मक़तू कहलाती है। इस बात को ज़हन में रखनी चाहिए। अब इस सिलसिले में मरफू हदीस तो हुज्जत होती है क्योंकि उसमें अल्लाह के रसूल तक सनद पहुँच रही है। सहाबी तक जो सनद पहुँच रही है वो मौकूफ़ कहलाती है या उसको असर भी कहते हैं। ऐसे तो अब
ये जो सहाबी तक सनद पहुंच रही है, ये रिवायत काबिल कबूल होगी या नहीं, इस सिलसिले में बड़ी बहसें हुई हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इसको कबूल नहीं करते हैं, लेकिन अहनाफ हदीस के कबूल करने के मामले में मरफू हदीस को भी कबूल करते हैं। और अगर किसी मसले से मुताल्लिक कोई कुरान की आयत नहीं मिल रही, कोई हदीस मरफू नहीं मिल रही है, बल्कि उसमें सहाबी का कौल जिसको हदीस मौकूफ कहा जाता है वो मिल रहा है, तो अहनाफ क़ियास के मुकाबले में इस मौकूफ रिवायत को ज़्यादा तरजीह देते हैं और उसके मुताबिक वो फतवा देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माने के ये लोग हैं, सहाबा हैं, तो उनका फ़हम दीन के मामले में हमारी साइंस से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, इसलिए उसको तरजीह देते हैं। और मकतू जो रिवायत करती है, जो ताबी तक पहुँचती है, वो काबिल कबूल नहीं होती है किसी भी दर्जे में। हाँ, तारीख़ी हवालों से बात ले ली जाती है, लेकिन अहकाम के बयान करने में बिल्कुल भी उसे कबूल नहीं किया जाएगा। अगर ये बात जहन में हो गई कि सनद के ये 3 दर्जे होते हैं, मरफू, मौकूफ और मक़तू, तो एक हैसियत से हदीस पे किस एतबार से बहस होती है। एक और हैसियत है जिसके एतबार से हदीस की बहस होती है सनद को लेकर, रावियों की तादाद। रावियों की तादाद के एतबार से भी हदीस पे बहस होती है कि देखेंगे कि वो कितने सनदों से कितनी तादाद है रावियों की बयान करने वालों की। तो रावियों के तादाद के एतबार से हदीस की 2 किस्में होती हैं, एक होती है मुतवातिर और एक होती है खबर वाहिद। मुतवातिर वो रिवायत कहलाती है जिसको रिवायत करने वाले हर तबके में, यानी सहाबा, ताबईन का तबका, तबे ताबईन का तबका, फिर उसके बाद मुज्तहिदीन, अइम्मा मुज्तहिदीन का तबका, हर तबके में इतने ज़्यादा लोग रिवायत कर रहे हों कि अकल ये कहे कि इतने लोग झूठ पे जमा हो ही नहीं सकते, ऐसी रिवायत मुतवातिर कहलाती है। और अगर इक्का दुक्का 2-3 रावी हैं, किसी दर्जे में आके इतने कम हो जा रहे हैं, तो वो रिवायत खबर वाहिद के दर्जे में आ जाती है। और खबर वाहिद, तो जो मैंने खबर वाहिद का तज़किरा किया था कि कुरान की आयत से साबित होने वाले हुक्म और खबर वाहिद के ज़रिए से उसमें कोई अगर आम है तो उसको ख़ास कर सकते हैं नहीं, मुतलक है तो मुक़य्यद कर सकते हैं नहीं, ये वही है कि खबर वाहिद में रावियों की तादाद कम होती है, हदीस रिवायत करने वालों की तादाद कम होती है, उसको खबर वाहिद कहते हैं। और फिर खबर वाहिद की 3 किस्में बन जाती हैं। अगर 3 के करीब रावी हैं तो खबर मशहूर बनती है। किसी भी तबके में जाकर रावियों की तादाद 2 हो जाती है तो हदीस अजीज़ हो जाती है। और किसी भी दर्जे में जाके सिर्फ रावी की तादाद अगर 1 रहती है तो हदीस गरीब बन जाती है। और उस गरीब हदीस की बेहतरीन मिसाल बुखारी की पहली रिवायत, यानी इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये सिर्फ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। इसी तरह अलक़मा उनसे तन्हा रिवायत करते हैं। तो ये जो है, ये गरीब रिवायत की बेहतरीन मिसाल है कि रावी की तादाद सिर्फ 1 रह गई। तो आप ये समझ लीजिए कि हदीस पे जो बहस होती है वो रावियों की तादाद को देखते हुए बहस होती है कि रावियों की कितनी तादाद है। तो पहले नंबर पे हदीस मुतवातिर होती है और दूसरे नंबर पे खबर वाहिद, और फिर खबर वाहिद में खबर मशहूर, खबर अजीज़ और खबर गरीबा आ जाती हैं। तो आप देखें कि मुतवातिर के मुकाबले में खबर वाहिद बहुत ही नीचे आ जाती है उसके मुकाबले में। इसलिए मुतवातिर से इल्म यकीन पैदा होता है, खबर वाहिद से इल्म यकीन पैदा नहीं होता, इल्म ज़न पैदा होता है। ज़न पैदा होता है, गुमान गालिब जिसको हमने कहा जाता है। अच्छा, तो पहले में देखा था आपने जो सनद अल्लाह के रसूल तक पहुंची थी उसको मरफू कहते हैं। उस मरफू की भी 2 किस्में हैं, एक मरफू सरी और एक मरफू हुक्मी। मरफू सरी तो वही है जिसमें सराहतन अल्लाह के रसूल तक बात पहुंचे, सनद पहुंच जा रही है। और मरफू हुक्मी वो कहलाती है कि सराहतन अल्लाह के रसूल तक ये बात तो नहीं पहुंचती, बल्कि सहाबी तक सनद पहुंचती है, लेकिन सहाबी जो बात कह रहा है वो ऐसी है कि वो अपने अकल से कह ही नहीं सकता। या इन नबीना सुन्नती कहा, ये कहा कि हम लोग अल्लाह के रसूल के ज़माने में ऐसे ऐसे कहा करते थे, किया करते थे, या ये कहा कि अल्लाह के रसूल के सामने ऐसा ऐसा हुआ है। तो अगरचे सनद सहाबी तक पहुंच रही है, लेकिन वो ये चीज़ें कह रहा है या खबरें दे रहा है, क़यामत की निशानियों की खबर दे रहा है, या कोई भी ऐसी बात बता रहा है जो इसराइली रिवायात वगैरह में मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की खबरें वो कहाँ से दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने सुना होगा, अपनी तरफ से तो बताएगा नहीं। या जन्नत और जहन्नम की चीज़ें बता रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपनी तरफ से बताएगा नहीं, अगरचे सनद सहाबी तक पहुँच रही है।
لیکن اس کے باوجود وہ جب یہ چیزیں بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے رسول سے سنوں گی. تو ایسی روایت اگرچہ اس کی سند صحابی تک پہنچ رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مرفوع حکمی کہلاتی ہے, اور یہ بھی اسی کے درجے کی ہے. یہاں میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہوں گا, ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سمجھ لیں کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث 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 مرفوع اللہ کے رسول نے فرمایا اور صحابی تک آ گئی تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابی کا قول ہے. نہیں, وہ حدیث مرفوع ہو جاتی ہے لیکن مرفوع حکمی کہلاتی ہے. اور محدثین کے یہاں جس طرح سے مرفوع صریح قابل قبول ہوتی ہے اسی طرح مرفوع حکمی بھی قابل قبول ہوتی ہے. یہ بات سمجھ جانی چاہیے. لیکن وہی آدھا ادھورا علم, کچا علم بہت نقصان دہ ہوتا ہے. جب تک اصول حدیث کے تمام ان امور پر آپ کو پکڑ نہیں ہے اور آپ ان چیزوں کو اور ان کے متعلقات کو نہیں جانتے ہیں تو آپ کے لیے حدیث پر گفتگو کرنا اور حدیث پر حکم لگانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے, ایسے شخص کے لیے. لیکن آج دھڑلے سے یہ چیز ہو رہی ہے, آج دھڑلے سے ہو رہی ہے. تو ایک سند کے اعتبار سے کہاں تک سند پہنچ رہی ہے, حدیث کی 3 قسمیں ہو گئی, اس کو الگ میں نے بتایا. راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں جو بنی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب آئیے ایک اور قسم کو لیتے ہیں, بہت فیمس ہے, لوگوں میں بہت دھڑلے سے وہ چیز استعمال کی جاتی ہے لیکن لوگوں کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ کہتے کس سے ہیں. یہ مثال کے طور پہ سند اور متن, جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا, سند اور متن قابل قبول ہے یعنی مقبول ہے. اس اعتبار سے حدیث کی 5 قسمیں ہیں. سند اور متن کے اعتبار سے حدیث مقبول یعنی سند کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے اور متن کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے, جس کو آپ حدیث مقبول کہیں گے کہ ہاں یہ قبول کر لی جائے گی. اس اعتبار سے حدیث کی 5 قسمیں بنتی ہیں. ان میں سب سے اوپر درجہ مضبوط ترین صحیح لذاتی کا ہوتا ہے, یعنی جس کو ہم حدیث صحیح کہتے ہیں عام لفظوں میں. تو حدیث صحیح کیا ہے ذرا آپ سمجھ لیجئے. حدیث صحیح کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہیں. 3 چیزیں تو پازیٹیو ہوتی ہیں اور 2 چیزیں نیگیٹو. 3 چیزیں جو پازیٹیو ہیں تو ہونی چاہیے, مثبت ہیں, وہ یہ ہیں کہ راوی عادل ہو. اور راوی عادل کیا ہے, راوی کی عدالت کیا ہے. راوی کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاسق و فاجر نہ ہو یا ایسی حرکتیں نہ کرتا ہو جو گھٹیا لوگ کرتے ہیں. اگر ایسا شخص جو فاسق و فاجر ہے یا فاسق و فاجر تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ گھٹیا عام لوگوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے تو وہ راوی عادل نہیں ہے. تو پہلی شرط ہے کہ راوی عادل ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس راوی کا حافظہ تیز و مضبوط ہو, میمورائزیشن کی پاور اس کی بہت اچھی ہو, مضبوط ہو, اس میں کمی نہ ہو. اور سند یہ شروع سے لے کر آخر تک سند کی تمام کڑیاں ملی ہوئی ہوں, اس میں کہیں بھی انقطاع نہ ہو, کہیں بھی کسی جگہ مسنگ نہ ہو. تو ایسی روایت اور پھر اس کے اندر علت نہ ہو. اب علت کیا کہتے ہیں, علت کہتے ہیں ایسی پوشیدہ خرابی حدیث کے اندر جو راویوں کے وہم وغیرہ سے پیدا ہو گئی ہوتی ہے اور اس پر جو ماہر ہوتے ہیں وہی حضرات اس سے مطلع ہو سکتے ہیں, ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. اور 5ویں جو چیز ہے وہ ہے حدیث شاذ نہیں ہونی چاہیے, یعنی ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ راویوں کے خلاف نہ روایت کیا ہو. یہ 5 چیزیں جب ہوں گی تو روایت صحیح کہلائے گی, صحیح لذاتی کہلائے گی. اب میں ان لوگوں سے, ان دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو سیدھے بولتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے, ان کو کیا ان چیزوں کا علم ہے؟ ہاں, یہ کہیں گے کہ فلاں عالم نے, فلاں بڑے محقق نے, فلاں صاحب نے بتایا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے میں کہا کہ ہر چیز میں انہی کو فالو کرنا چاہیے جو اس چیز کے جانکار ہیں. خود سے اگر آپ صحیح ضعیف کا رٹ لگائے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ صحیح آخر کہتے کس کو ہے. تو صحیح کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہیں, راوی عادل ہو, راوی کا حافظہ اور میمورائزیشن پاور اس کی اچھی ہو, راوی روایت کی جو سند ہے اس میں کوئی بھی کڑی مس نہ ہو, ساری سند کی تمام جو راوی ہو وہ مسلسل ہو, اور روایت کے اندر علت نہ ہو اور وہ روایت شاذ نہ ہو. یہ 5 چیزیں ہو گئی. یہ تو صحیح لذاتی ہی کی تعریف ہے. اب آئیے ایک اور حدیث, وہ بھی صحیح ہے لیکن وہ صحیح لغیری ہی کہلاتی ہے. صحیح وہ بھی ہے. جب آپ صحیح بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح میں دونوں آئیں گی, صحیح لذاتی, صحیح لغیری. صحیح لغیری روایت کون سی ہے؟
सही गैरी रिवायत वो है जिसके ये चारों चीजें, यानी आदिल भी है, उसकी सनद मुत्तसिल भी है, रिवायत के अंदर इल्लत भी नहीं है, रिवायत के अंदर शुज़ूज़ भी नहीं है, वो शाज़ भी नहीं है। हाँ, रावी का, उसमें रिवायत करने वाले का हाफ़ज़ा थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन अब यहीं पे बात चली जाती है कि हाफ़ज़ा तो कमज़ोर है, लेकिन इस जैसी रिवायतें और भी सनदों से कई जगह आई हुई हैं, जिनको हम मुताबात या शवाहिद रिवायतें कहते हैं। तो अगर मुताबे रिवायात या शवाहिद रिवायात मौजूद हैं, कई सनदों से और आई हुई हैं, तो हिफ्ज़ की इस कमज़ोरी को ख़त्म कर देती हैं, इसलिए ये हदीस भी सही के दर्जे में आ जाती है। अब बताइए, ये है हदीस सही जिसकी दो किस्में हैं, सही लिज़ाती और सही लिगैरी। फ़र्क ये होता है कि सही लिज़ाती में सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं, सही लिगैरी के अंदर रावी के हाफ़ज़े में थोड़ी सी खराबी और कमज़ोरी होती है, लेकिन वो कई सनदों के आने की वजह से, कई सनदों से और वो रिवायत कई जगहों पे आई है, जो ये मिलकर इसकी हाफ़ज़े की कमज़ोरी की तलाफ़ी कर देती हैं और वो रिवायत सेहत के दर्जे में आ जाती है। अगर ये चीज़ ज़हन नशी हो गई हो तो आगे चलते हैं। तीसरे दर्जे पे जो आती है वो हदीस हसन कहलाती है, और हदीस हसन रिवायत वो है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हो, बस रावी का हाफ़ज़ा थोड़ा कमज़ोर हो, तो रिवायत हसन लिज़ाती कहलाती है। ठीक है, ये जितनी शर्तें इधर थी कि रावी आदिल हो, उसमें जितनी शर्तें थी उनमें से एक शर्त में थोड़ी सी कमज़ोरी हुई है, यानी रावी का हाफ़ज़ा थोड़ा कमज़ोर है, तो रिवायत हसन कहलाती है, वो भी हसन लिज़ाती, और ये भी मकबूल है मुहद्दिसीन के यहाँ, ये भी रिवायत काबिल कबूल है तमाम आइम्मा के यहाँ, तमाम फुक़हा के यहाँ। तब आइए चौथी किस्म है हदीस की, हदीसे हसन लिगैरिही। एक हदीस है जो बड़ी किसी वजह से, यानी रावी के अंदर कोई बड़ी खराबी नहीं है, थोड़ी सी कमजोरी होने की वजह से वो रिवायत ज़ईफ़ हो रही है, लेकिन मामूली दर्जे की ज़ईफ़ हो रही है। अब लेकिन इस ज़ईफ़ रिवायत की और भी सनदों से वही रिवायत आ रही है, तो ये अगरचे इस रावी के अंदर कमजोरी है, ज़ोफ़ है, लेकिन और भी बहुत सारी सनदों से आने की वजह से ये रिवायत हसन लिगैरिही के दर्जे में आ जाती है, और ये हदीस भी मुहद्दिसीन, फुक़हा और जुमहूर उम्मत के यहाँ काबिल कबूल है, इस्तिदलाल में पेश की जाएगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हदीसे सही और उसमें भी सही लिज़ाती, सही लिगैरिही और हसन लिज़ाती के मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर होगी, लेकिन अहकाम के सिलसिले में इस रिवायत को भी कबूल कर लिया जाता है। यानी जहाँ इस दर्जे की, इस तरह की रिवायतें नहीं हैं, तो हदीस लिगैरिही भी, हसन लिगैरिही भी काबिल कबूल होगी, उससे अहकाम साबित किए जा सकते हैं। अब आइए, एक और रिवायत है ज़ईफ़, जिसमें ज़ोफ़ बड़ा हुआ हो। ऐसी रिवायत अहकाम के लिए तो काबिल कबूल नहीं होगी, मुहद्दिसीन और तमाम उम्मत इस पर मुत्तफ़िक़ है कि अहकाम इससे साबित नहीं होंगे, लेकिन फ़ज़ाइल के सिलसिले में या किसी रिवायत की तायीद के लिए उस रिवायत को कबूल किया जा सकता है। फ़ज़ाइल के सिलसिले में उम्मत को तहरीज़ दिलाने के लिए, उम्मत को चीज़ों पर उभारने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये बताकर कि यह हदीस ज़ईफ़ है, ये रिवायत कमज़ोर है। हाँ, अहकाम उससे साबित नहीं किए जा सकते हैं, कोई मसला नया उससे बयान नहीं किया जा सकता, इस बात को ज़हन में रखना चाहिए। अब आइए, कुछ रिवायतें मौज़ू होती हैं। मौज़ू कौन सी रिवायत कहलाती है? मौज़ू रिवायत वो कहलाती है कि जिसके किसी भी सनद के अंदर कोई रावी ऐसा है जिसका हदीस के मामले में झूठ बोलना साबित हो जाए, ऐसी रावी की रिवायत मौज़ू कहलाती है। क्योंकि अगर एक मर्तबा भी उससे अल्लाह के रसूल की हदीस के सिलसिले में झूठ बोलना साबित हो गया, तो अब उसकी पूरी ज़िंदगी की जितनी रिवायतें हैं सब नहीं कबूल की जाएंगी। इतनी एहतियात बरती है हमारे उलमा इकराम ने। और अगर रावी मुत्तहम बिल-किज़्ब है, यानी आम बोल चाल में और घरेलू जिंदगी में, सोसाइटी के अंदर वो झूठ बोलता हुआ पाया गया, रावी के अंदर झूठ साबित हो गया कि ये बोलता है, अगरचे हदीस के मामले में बिल्कुल परफेक्ट है, हदीस के मामले में उसने कभी झूठ नहीं बोली है, तो ऐसे शख्स की रिवायत मुनकर कहलाती है। ऐसे शख्स की रिवायत मुनकर कहलाती है। तो ये भी एक किस्म है। सारे रावी मजबूत है, सारे रावी मजबूत है, और एक रावी उसमें से 10 लोग हैं, 10 मजबूत हैं, उनमें से 9 रावी एक बात बयान करते हैं, एक रावी अलग बात बयान करता है।
तो ये सेका रावी है, तो क्या मतलब इसकी सारी रिवायत कबूल कर ली जाएगी? नहीं, इसके मुकाबले में जो 9 रावी हैं उनकी रिवायत मारूफ कहलाएगी और इस रावी की रिवायत मुनकर कहलाएगी। नहीं, सॉरी, उन लोगों की रिवायत महफूज कहलाएगी, इस रावी की रिवायत शाज कहलाएगी। अच्छा, लेकिन अगर सेका रावी है, 4, 5, 6, 2, 3 मजबूत किस्म के रावी कोई हदीस बयान कर रहे हैं और उनके मुकाबले में एक कमजोर रावी कोई दूसरी रिवायत बन कर ज़ईफ रावी, तो इस ज़ईफ रावी की जो हदीस है उसे मुनकर कहा जाएगा, ये भी एक किस्म है। और उसके मुकाबले में उन लोगों की रिवायत मारूफ कहलाएगी, हदीस भी, ये भी एक किस्म है। इसी तरह हदीस की किताबों के भी अलग अलग नाम हैं। बाज़ हदीस की किताबें जामे कहलाती हैं जिसमें 8 मज़ामीन होते हैं। बाज़ हदीस की किताबें सुनन कहलाती हैं जो फ़िक़ही अबवाब फ़िक़ही तरतीब पर मुरतब की जाती हैं। बाज़ हदीस की किताबें मुस्नद होती हैं, बाज़ मुअजम होती हैं, बाज़ मुस्तदरक होती हैं, बाज़ मुसन्नफ़ होती हैं, अर्बईन होती हैं। ये सारे के सारे हदीस के टर्म्स हैं उसूल हदीस के। इसलिए हदीस के सिलसिले में गुफ्तगू करने वाला और बयान का बात करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो इन बुनियादी टॉपिक्स को ज़रूर पढ़े और समझे। और ये चीज़ बहुत आसान नहीं होती है, बड़ी मुश्किलात हैं, इसके टर्म्स को भी समझना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल इल्म हासिल करने वाले के लिए कभी कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। लेकिन जो भी ज़बान खोलता है तो आज हर कोई हदीस से बात करता है, हर कोई किसी हदीस को ज़ईफ़ करार देता है, किसी हदीस को कहता है कि ये सही रिवायत है, फलां ने बयान किया सही रिवायत है। सही, अब सही है तो कौन सी है भाई? सही ली जाती है, सही ली गैरी है। ये हदीस काबिल कबूल है, हसन है तो कौन सी है? हसन ली जाती है, हसन ली गैरी है। किस दर्जे की रिवायत है? फिर ये भी देखा जाता है बाज़ रिवायतें सनद और मतन के एतबार से बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, लेकिन मतन उसका काबिल कबूल नहीं होता क्योंकि वो बसा औकात कुरान और हदीस से बिल्कुल टकरा जाती हैं। ऐसे भी कई रिवायतें हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होती हैं, बावजूद है कि वो बिल्कुल सही रिवायत है, सनद के एतबार से भी सही रिवायत है, लेकिन मतन के हिसाब से सही रिवायत नहीं है। और बाज़ ज़ईफ़ रिवायतें होती हैं जो सनद के एतबार से कमज़ोर होती हैं, लेकिन वो किसी कुरान की आयत से बिल्कुल परफेक्टली मैच करती हैं या किसी सही हदीस से बिल्कुल परफेक्टली मैच करती हैं, तो वो हदीस भी काबिल कबूल हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं हदीस को बयान करते वक्त। मैंने ये तमाम चीज़ें आपके सामने इसलिए रख दी हैं क्योंकि इख्तिलाफ़ मसाइल के सिलसिले में और फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ के सिलसिले में जो बातें आई हैं पिछली वीडियोज़ के अंदर भी और जो आगे बातें भी आएंगी, इसमें हदीस की इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। और आज के नौजवान ख़ास तौर से जो अहादीस के सिलसिले में लेकर उन्हें जो गुमराह किया जाता है, एक हदीस बयान कर दी गई और उसके मुकाबले में बस वो हदीस की हाँ बिल्कुल फलां किताब में आई है और सही है, अब इसके मुकाबले में कहीं कोई रिवायत आ रही है उसको कोई हैसियत नहीं दी गई ये हदीस। जबकि जुमहूर उम्मत और फुक़हाए किराम और अइम्मा मुज्तहिदीन ऐसा नहीं करते। वो ये करते हैं कि उस मसले से रिलेटेड जितनी भी रिवायतें हैं उन तमाम रिवायतों को इकट्ठा करते हैं और उनका कंक्लूजन निकाल के उम्मत के सामने उसका हल पेश करते हैं और हर हदीस का अपना एक मतलब और उसकी हैसियत तय करते हैं और फिर मसले को बयान करते हैं, उसके दर्जे को देखते हुए, उसकी हैसियत को देखते हुए और सेहत व ज़ौक़ को देखते हुए कुरान से फिर हदीस इसको मैच करना, अहादीस से अहादीस को मैच करना, फिर मुतवातिर और उस ज़माने के अमल को देखते हुए इस चीज़ को मैच करना। इन तमाम चीज़ों को देखकर एक फैसला किया जाता है, एक हल निकाला जाता है। सिर्फ हदीस पकड़ के कि फला हदीस नंबर, रेफरेंस नंबर फला 1 2 4 फला जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे, इस तरह से अगर करेंगे बगैर हदीस की इन किस्मों को जाने, इन टर्म्स को जाने बगैर, तो गुमराही यकीनन आपके दरवाजे पर आएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फ़स्अलू अहला ज़िक्र की बात कही है कि या इल्म वालों से सवाल किया करो, वही सही जवाब देंगे। आधा अधूरा इल्म हमेशा नुकसानदेह होता है और वो गुमराही में ले जाने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए और बाकायदा अगर आप स्टूडेंट बन रहे हैं, किसी से इल्म हासिल कर रहे हैं, तो बाकायदा उससे इल्म हासिल कीजिए और एक चीज़ पर जो बहस होती है और तमाम उसके रुख के ऊपर हर रुख के एतबार से हर रुख पे बात होती है और उसके बाद एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है, एक नतीजा निकल के सामने आता है, उस हिसाब से गुफ्तगू होती है। सिर्फ छोटे छोटे रील्स पर, छोटी छोटी रिवायतों पर फैसला करना इंतहाई खतरनाक है, घातक है, जानलेवा है। इससे गुरेज करना ज़रूरी है।